हम आने वाले 2 घंटों के लिए यीशु की सेवकाई को देखने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हमारे पास में, हम उसके बपतिस्मे के विषय में देखेंगे पहले, और फिर हम लोग उसके जंगल की परीक्षा के विषय में बात करेंगे। अगले सत्र में हम लोग यीशु और पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय बात करेंगे। बहुत सारी अच्छी बातों को हमें देखना है। आशा करता हूँ कि आप आनंद लेंगे और आप शायद एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हमारा सिलेबस अच्छा ही है, लेकिन हर साल मैं कुछ नया जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। निकाले मत्ती 3 उसका 13। हम यीशु के बपतिस्मे के विषय में बात करना शुरू करेंगे। मत्ती 3:13। उस समय यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और यीशु ने उसे यह कहकर उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो बिल्कुल ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता पूरा करना उचित है। फिर उसने उसे अनुमति दी, उसे बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश तुरंत खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नए उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह तो मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यह बपतिस्मा है। तो सबसे पहले मेरे अंदर में यह प्रश्न उठता है, यीशु को बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा? वो पाप रहित था, कुंवारी से जन्मा था, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर से जन्मा था, उसे क्यों बपतिस्मा लेना पड़ा? तो एक ऐसी बात है जो हमें मददगार साबित हो समझने के लिए, ताकि हम उस पर कोई जानकारी प्राप्त करें। तो पहला कारण जिसे मैं सोच सकता हूँ वो ये है कि यीशु लोगों की जरूरतों के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। आपके नोट्स में ये है या फिर ये खाली है? ठीक है, यीशु ने लोगों की जरूरतों के साथ में खुद को जोड़ लिया। किसी भी पाप के लिए उसे पश्चाताप नहीं करना था, परंतु अपने आप को जोड़ रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र था। और इसीलिए मनुष्य के जरूरतों के साथ में जुड़ने के लिए वो तो खुद को बपतिस्मा लेने की अनुमति दे रहा है। ये पहली बात है जो मनुष्य की जरूरतों के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, नंबर 2, वह यूहन्ना के पश्चाताप के बपतिस्मे के सेवकाई का समर्थन कर रहा था। वो तो यूहन्ना के पश्चाताप के बपतिस्मे के सेवकाई का समर्थन कर रहा था। आपको याद है, यूहन्ना पश्चाताप के विषय प्रचार करता था और फिर सारे फरीसी और सारे लोगों को बुलाता था पश्चाताप के बपतिस्मा के लिए, और कुछ लोग आते थे और कुछ नहीं आते थे। तो जब यीशु ने वहां पर बपतिस्मा लिया तो उसने इस बात को वहां पर प्रस्तुत किया कि यूहन्ना परमेश्वर से भेजा गया है। हम निकालेंगे मत्ती 13 वचन 15 को हम यहाँ पर देखेंगे। इज़राइल के हृदय को, जब यीशु इसके विषय में बाद में यह कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन तो बिल्कुल ही मोटा हो गया है और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर अपने मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा कर दूं। तो हमारे पास यूहन्ना इज़राइल को पश्चाताप के विषय में प्रचार कर रहा है। वो एलिया की आत्मा को लेकर पहले आया था कि जो आने वाला संदेश है वो उसे बता सके। और फिर यीशु आगे बढ़कर इस बात का समर्थन भी करता है। वो सिर्फ लोगों की जरूरतों के साथ में जुड़ता ही नहीं है, लेकिन यूहन्ना की जो सेवकाई उसको वो समर्थन भी देता है पश्चाताप के लिए। नंबर 3, वह तो अपने मृत्यु और गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय में बोल रहा था। वो अपने मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा था। जब हम बात करते हैं बपतिस्मे के विषय में हमारे डिसाइपल इवेंजलिज्म कोर्स में पिछले सत्र में हमने बताया था कि कैसे ये ताल्लुक रखता है धोए जाने के उस प्रतिनिधित्व के द्वारा पाप के लिए पुराने नियम में। मैंने कुछ वचनों को वहां पर बताया था, अगर आप खोजना चाहते तो आप देख सकते हैं। तो जब यूहन्ना के द्वारा लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था, मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान उनकी सोच में नहीं था। ये तो बिल्कुल सोच के परे ही था। वे सोचते थे कि इसके द्वारा हम लोग पापों से मुक्ति और हमें पश्चाताप करने का मौका मिलता है, परंतु ये कल्पना नहीं थी कि मुर्दों में से पुनरुत्थान होगा। आइए देखते बपतिस्मा हमारे लिए क्या मायने रखता है। निकाले रोमियो 6:3 और 4। रोमियो 6:3 और 4 ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरियों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो अब ये बपतिस्मा जो मसीही का ब्यौरा, क्रिस्त का ब्यौरा, इसमें एक नया दृष्टिकोण हासिल हुआ। पापों से मुंह मोड़ लेना और पानी में उसे साफ सुथरा कर
से जाना। और कहा जाए तो ये भी यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का एक वचन है। तो हमें जीवन के नएपन में जाने की आवश्यकता है। यीशु तो इसे पहले ही बता रहा था जब वह यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा था। और अब चौथा और सबसे दिलचस्प बात यह है यही कि प्रभु मैं धोखा खा रहा था। माफ करना पांचवा महत्वपूर्ण है, ये वाला बिल्कुल नहीं। ये मजाक था। परमेश्वर घोषणा कर रहा था इस पृथ्वी पर अपने सेवकाई के विषय में। वो घोषणा कर रहा था कि यीशु कौन था। वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अब जरा सोचिए, जब यीशु का जन्म हुआ और बुद्धिमान पुरुष आए और कहा कि तारे को देखते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और राजाओं का राजा और फिर अंततः वह बेतलेहम को पहुंचे। और हमें कहानी पता है, वे स्वप्न में प्रभु से चेतावनी पाते हैं और मृत्यु से चूक जाते हैं। और उस समय में हेरोद 2 साल के नीचे के सभी बालकों को नाश करने का आदेश दिया। क्योंकि इन बातों को समझने के लिए हमें कई साल लग जाते हैं। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि शत्रु इस बात से अवगत नहीं था। राजाओं का राजा और परमेश्वर का पुत्र उस समय में जन्म लिया था। इन सारी बातों में से हम लोग होकर गुजरते हैं। आयु है 30। आप यीशु को उसका एक पर्चा देंगे। जब वो 12 का था वो मंदिर में उपदेश देता हुआ पाया गया। मंदिरों के शिक्षकों और अगुओं ने भी देखा। और कोई बात इसमें दर्शाई नहीं गई जो मुझे उत्साहित बनाती है। क्या शैतान इस बात को भूल गया कि वो कौन था? क्या उसने कभी अपने अस्तित्व पर कोई सवाल उठाया? क्योंकि उन्हें मिस्र जाना था और फिर लौट कर आए। और फिर शायद उन लोगों को भी पता नहीं होगा कि यीशु कौन था जब तक प्रभु इसे स्वर से घोषित न करे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो इस बपतिस्मे में यहाँ पर तो अगर आप बाहर आना चाहते हो कि यीशु इस संसार में आए और सेवकाई को करे, कबूतर के नाई उसके ऊपर में आत्मा उतर आए और स्वर से एक आवाज घोषणा करे कि वो कौन है। और अब शैतान जान गया कि वो कौन है। तो थोड़ी देर में हम इस बात को देखेंगे, परंतु ये तो एक परिचय है परमेश्वर पिता के द्वारा यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में जो इस पृथ्वी पर उसने किया। तो उसने बपतिस्मा क्यों लिया, ये उसका चौथा कारण था। और फिर पांचवा, ये तो बिल्कुल मेल खाता हुआ है कि याजक होने के अधिकार को वो पूरा करे, कि याजक होने के अधिकार को पूरा करे। मेरे साथ में निकाले निर्गमन, और मुझे लगता है ये अध्याय 29 है, शायद बड़ा लिखना पड़ेगा। निर्गमन 29 निर्गमन 29 वचन 4। और इस बात को देखेंगे कि कैसे याजक याजकता में प्रवेश करते हैं। ये इस प्रकार से कहता है अध्याय 29 वचन 4 में, फिर हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर लोगों के सामने और उन्हें तुम जल से नहलाना। अगर आप तंबू से परिचित है तो मूसा का जंगल में रहना, वहां पर एक प्राथमिक प्रवेश था जिसे कहते हैं प्राथमिक प्रवेश, जो कि तंबुओं के पास होता था। और उस प्रवेश द्वार के पास एक वेदी होती थी जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता था। आंगन के भीतर में एक तांबे का बर्तन हुआ करता था। जब बलिदान चढ़ाया जाता था, बलिदान के पश्चात में उसे वहां पर साफ भी किया जाता था। फिर बढ़कर आगे द्वार के पास तंबुओं के भीतर में ही जहां पर उसे रखा जाता था, जो कि बाहरी आंगन था, और वहां पर एक स्थान हुआ करता था जहां पर याजक कपड़े बदलते थे, मखमल के कपड़े पहनकर अभिषेक का तेल लगाते थे। और ये बिल्कुल उस चिन्ह के समान था जैसे कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने की एक तैयारी थी। कई बार अति पवित्र स्थान में जहां पर परमेश्वर की सेवा हुआ करती थी, वैसे यही बात तो वहां पर हो रही थी। वचन 4 में हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप लाकर जल से नहलाना। तो वहां पर नहलाने का काम हो रहा था। हम लोग देखेंगे वचन 7, तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। जो यीशु यहाँ ले जा रहा था वो तो बिल्कुल वैसा ही था। मुझे लौट कर जाने दे, यूहन्ना की वंशावली क्या थी, उसका पिता कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या याजकीय घराने से नहीं था? क्या वो याजक होकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था? और फिर स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट होता है। यहाँ पर यूहन्ना है जो याजकीय घराने में से था, वो ऐसा ही कोई नहीं था।
वो याजकीय घराने में से था, लेवीय घराने में से था, जिसके पिता मंदिर में सेवा किया करते थे और वहीं पर उसके जन्म की घोषणा की गई थी। अब वो बपतिस्मा दे रहा है, वो यीशु को पानी से नहला रहा है और फिर पिता पवित्र आत्मा उसका अभिषेक करती है। वह उसी क्षण में ये इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि यीशु प्रवेश करने वाले थे याजकीय सेवा में मलकीसिदक के आदेश के अनुसार, क्योंकि यीशु तो याजकीय घराने से नहीं आता है, उस वंश से नहीं है, लेकिन फिर भी इस बपतिस्मे के समय में एक नए याजक को रखा गया था। आइए थोड़ा बहुत और देखें, हम देखेंगे इसे इब्रानियों 3:1, इब्रानियों 3:1। ये कहता है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित को जो कि भेजे गए हैं और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वचनों में कई बार उसको हमारे महायाजक के रूप में बताया गया है और एक वचन यहाँ पर लिखा गया है इब्रानियों उसका 2:17। ये कहता है कि इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि वह लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो यहाँ पर उसका बपतिस्मा एक बड़े तरीके से देखा जा सकता है। वो सिर्फ लोगों के साथ में संबंध नहीं रखता है, बल्कि वह यूहन्ना के पश्चाताप के बपतिस्मे की सेवकाई को भी बढ़ावा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने मारे जाने गाड़े जाने और पुनरुत्थान के भविष्यवाणी को प्रकट करता है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रवेश करता है इस विशेष, ये कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक बात है। वह स्वर्ग में पवित्र आत्मा से परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया ताकि इस महायाजकता में प्रवेश करे। अब इस विषय सोचिए, आप कौन हो? जब आपने बपतिस्मा लिया और जब आप आत्मा से भरे, ये किस बात के लिए आपको योग्य बनाता है? याजकता के लिए। दिलचस्प है, हम तो चुनी हुई, ये किस प्रकार कहता है? पहला पत्रस 2:9। आइए हम इसे देखें। पहला पत्रस 2:9। ये कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजकीय याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो जब हम बपतिस्मे के लिए पानी के अंदर विश्वास के साथ जाते हैं और अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं या अभिषेक से भर जाते हैं, चाहे आप इसे कैसे भी कहो, या फिर पवित्र आत्मा से, हम लोग भी अब इस याजकता में है कि यीशु हमारे आगे आगे चला और वही तो हमारा महायाजक है। और यही वो कुछ कारण है जिसके कारण उसे बपतिस्मा लेना पड़ा, इसलिए नहीं क्योंकि वो पापी था या किसी बात के लिए पश्चाताप करना था, वे कुछ अन्य कारण थे जिसे हमने अभी देखा है। तो आइए हम लौट कर जाए मत्ती 4 में। मत्ती 4 और देखिए हमें क्या उत्साहित करता है। तो मत्ती 3:17 में ये कहता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी और तब परखने वाले ने पास आकर, अब थोड़ी देर इस विषय में सोचिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शैतान ने पास आकर ये नहीं कहा कि 40 दिन खत्म हुए, परंतु यीशु 40 दिनों तक जंगल में निराहार रहा स्वाभाविक भोजन के। क्या कभी किसी ने किया है? मेरा मतलब किसी ने 40 दिन का उपवास किया है? परंतु यह दिलचस्प है कि यहाँ पर यीशु एक अलौकिक प्रदर्शन को करने वाला था। स्वर्ग के दूतों के लिए और शैतान के लिए, सभी प्राणियों के लिए एक अलौकिक प्रदर्शन होने वाला था कि धार्मिकता किस बात के योग्य है, पाप रहित होना ये किस बात के योग्य है। तो वह आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया ताकि वह इस बात को प्रदर्शित करे, परमेश्वर को, दूतों को और शैतान को और सभी को धार्मिकता की सामर्थ को। मुझे बताने दे, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बदलाव करने दे। आइए मेरे साथ निकले मत्ती 12:29। मैं वापिस आकर फिर से इसके विषय में बताऊंगा। मत्ती 12:29 कहता है, वचन 28 से सही रहेगा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल दूं, तो परमेश्वर का राजा तुम्हारे पास आ पहुंचा। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। आप कैसे बलवंत के घर में जा सकते हैं जो कि संसार है?
पूरा संसार तो दुष्टता से भरा पड़ा है। पहला यूहन्ना ये कहता है, वो इस संसार का स्वामी है। शैतान के विषय में कहता है, वो तो अंधकार की शक्तियों का राजकुमार है, यीशु के कहे अनुसार। इसलिए आप बलवंत के घर में कैसे प्रवेश करते, जैसे यीशु ने प्रवेश किया और उसके घर को लूटते हैं, चंगाई लाकर, छुटकारा, पापों की क्षमा, लोगों को उत्साहित करना। आप इसे कैसे करते हैं? पहले बलवंत को बांधने के द्वारा। बलवंत को आप कैसे बांधते हैं? वैसे आधुनिक करिज्मेटिक थियोलॉजी में आप ये कहते हैं कि मैं शैतान तुम्हें बांधता हूं, मैं तुम्हें बांधता हूं, लेकिन ऐसा यीशु ने नहीं किया। इस प्रकार से आप बलवंत को नहीं बांधते। आप तो उसे बांध सकते हैं धर्मी होकर। वो कौन सी बात है जो बलवंत को पहले खुलती है? पाप। उसे क्या बांधती है? धार्मिकता। तो अगर यीशु धार्मिकता की सामर्थ को प्रदर्शित कर सकता है शैतान के ऊपर, और वो इस समय में परीक्षा का सामना कर रहा है, तो इस प्रकार से उसके घर को लूट सकता है। तो अब इस बात को अपने मन में रखे, वो 40 दिन तक निराहार रहा। वह इस समय में अभी भूखा है। और ये तो अजीब सी बात है, कुछ लोग 40 मिनट तक नहीं रह सकते बगैर कुछ खाए पिए। हम लोग तो खाने पीने के इतने आदी हो चुके हैं। हम लोग जब चिली में थे, तो जहां पर हम लोग पहले रहा करते थे, जिस पास्टर और उसकी कलीसिया को हम लोग वहां पर सहायता करने के लिए गए, कंसोर्शियन दक्षिण चिली में, और जैसे हम लोग अमेरिका में खाते हुए वैसा नहीं खाते हैं। और मैं तो उस समय में जवानी था और मैं बहुत खाता था, विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं खाने में अच्छा था। और इसलिए हम लोग उनके साथ में रहा करते थे। और जब हम पहली सुबह और नाश्ते के लिए उनके पास में था, एक कप चाय, एक टोस्ट और उस पर जेली थी, और वहां पर एक छोटी सी स्लाइस थी, सॉसेज या फिर ऐसा ही कुछ, और कभी नहीं होता था, यही नाश्ता था। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा खाना दोपहर के खाने के समय में है। मैंने कहा कि मैं उस बात की प्रतीक्षा करूंगा। और इसलिए तो दोपहर के 2 बजे के खाने के समय में वहां पर छोटा सा एक चिकन का टुकड़ा होता था, थोड़ा बहुत चावल और उस पर सलाद और कुछ पीने के लिए, बस इतना ही। और मेरे लिए ऐसा था जैसे कि अब ये शुरुआत है, परंतु बस इतना ही था। और मैं सोचने लगा कि प्रभु भोज के लिए इनके पास में क्या शब्द होगा। और वे लोग तो खाते हैं ऑन्सेस को दोपहर को, और ऑन्सेस जो ये शब्द है ये इंग्लैंड से आया है, जो है दोपहर की चाय। और अधिकतर परिवारों में रात का खाना नहीं खाया जाता है जो हम लोग खाते हैं। वे और एक कप चाय पीते हैं, कुछ ब्रेड या किसी चीज़ का स्लाइस खाते हैं, और बस इतना ही है उनके लिए। और फिर एक दिन के पश्चात मैंने सोचा, मैं तो ये सह नहीं सकता, मुझे तो खाना होगा। और हम उनके साथ में 2 हफ्ते रहे, और मैं तो मर रहा था। और मैंने इस बात को जाना कि मैं तो खाने का आदी हो चुका था। और अमेरिका में रहने के कारण ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे पास यहाँ पर अपना खाना खरीदने के लिए कुछ जगह निश्चित है, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अमेरिकी रेस्टोरेंट नहीं था। इसलिए जैसे वो खाया करते थे हम वैसे ही खाते थे। तो फिर मैं भी उसका आदी हो गया था। और ये बात दिलचस्प है कि अब कि खाने की जो आदत है वह टूट गई थी उन 12 सालों के दौरान। तो अब हमारे लिए खाना अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। अगर है तो मैं इसका आनंद लेता हूँ, अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक्सास रोड में जाकर मैं आनंदित हो सकता हूँ, या फिर बिल के विषय बात कर सकता हूँ। ये सब एक सा ही है। मैं इतना ज़्यादा तो नहीं खाता, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे खाने की आदत है। एक ऐसी बात थी जो मुझ पर नियंत्रण कर रही थी। इसके द्वारा मुझे इस बात को जानने का मौका मिला कि कुछ लोगों के पास में परमेश्वर के साथ में अपनी योग्यता खो देते हैं, क्योंकि उनके लिए और भी दूसरी बातें महत्वपूर्ण होती है। और कई बार ये तो खाना होता है। वे बगैर खाने के कुछ मिनटों तक या फिर कई घंटों तक रह नहीं सकते हैं। 40 दिन, मेरा मतलब है मैं तो वहां पर मर चुका होता, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी वहां नहीं होता था। परंतु शैतान आया। परीक्षा के अंतिम 40वें दिन शैतान ने यह सोचा कि यह भी दूसरे लोगों के जैसा ही होगा। मैं इस बात को संभाल नहीं सकता हूँ, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ, मैं तो उसे मारूंगा। शैतान तो इसलिए आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, तो आइए हम लोग फिर से लौटकर उस भाग को पढ़े। तो हम लोग थे मत्ती 4 में। तब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। किसी ने यहाँ पर कुछ बात ध्यान दिया। यहाँ पर पिता परमेश्वर ने कौन सी बात की घोषणा की थी? उसने आत्मा में बपतिस्मा पाया। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सच में शैतान नहीं जानता था कि वो कौन है।
अब वो इस व्यक्ति को देखता है जो कि जंगल की ओर जा रहा है और 40 दिनों तक वह उपवास करता है, जिसके विषय आकाशवाणी हुई थी परमेश्वर का पुत्र होने के लिए। पहली बात जिस पर वो हमला करेगा वो बात क्या है? उसका परिचय। तो ये पहली परीक्षा है जो पहले तरीके से आती है। तो यहाँ पर शैतान का कौन सा उद्देश्य छिपा हुआ है? धार्मिकता उसे बांधती है। तो इस परीक्षा में उसका उद्देश्य क्या है? यीशु को पाप के पास ले आओ। किसी न किसी रीति से अगर उसने पाप को पा लिया तो उसने पा लिया है। अगर उसने उस बात को पकड़ लिया है तो वो सचमुच उस बात को पकड़ सकता है, उसके घर को तहस नहस कर सकता है, क्योंकि पाप ऐसा ही करता है। पाप का जो लेखक है शैतान उसके विषय में। तो वहां पर वो एक तरीका ढूंढ रहा था जिससे यीशु पाप करे। तो पहली बात जो वो वहां पर करने वाला था उसके परिचय पर हमला करे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आपको भूखा होना है। जाकर कहो इन पत्थरों को कि वे रोटियां बन जाए। मेरा मतलब है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुमने सारी सृष्टि बनाया है। अगर सच में हो तो इस बात को साबित करो। तो अब ये जो पहली परीक्षा है इस पर कार्य किया जा रहा है। आप मेरे साथ इसे निकाले। पहला यूहन्ना 2:16। मैंने इसका क्रम नहीं लगाया था लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे। पहला यूहन्ना 2:16 यह कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये है परीक्षाओं के 3 ऐसे मजबूत क्षेत्र: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इस विषय सोचिए तो ये दुगना क्या देता है? तो वह हवा तक कैसे गया? उसने देखा कि पेड़ तो अच्छा है, खाने के लिए आंखें, शरीर है। और फिर शैतान ने ये कहा, अगर तुम इस फल में से खाते हो तो इसके जैसे बन जाओगे, जीविका का घमंड। तो ये वो 3 परीक्षाएं जो एक साथ में वहां रखी गई थी, 3 की गिनती पर। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शत्रु को लगता है कि ये पहली बार ही काम करेगा, मैं फिर उसी मार्ग में जाऊंगा। तो वो कहता है कि तुम तो इन सारी बातों के लिए आपको तो पहले भूखा होना होगा। पत्थर को रोटी बना सकता है। प्रश्न पूछना उसका परिचय है। अधिकतर समय जब हमारे परिचय पर प्रश्न उठता है तो हम खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा। और यही तो वो बात है जो शैतान चाहता था कि यीशु करे, कि खड़ा होकर छाती फुलाकर कहे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम तो ये रोटी बन जाओ, आपकी पसंद की और क्यों ना हो। और यही बात तो उसका, इस बात का मौका कि वो इस बात को दिखाए, प्रकट करे और प्रदर्शित करे कि वो कौन है। तो आइए हम देखते कि क्या हुआ था। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा, मत्ती 4:4 हमें वहां होना चाहिए। आइए पढ़े। और इन पत्थरों को तू रोटियों में बदल दे। और वो कहता कि ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो क्या कह रहा है कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का ही एक ढांचा नहीं है, मनुष्य एक आत्मा भी है जो केवल भोजन के द्वारा ही जीवित नहीं रहता। अभी मैंने जो कहा आप में से कुछ लोगों को सुनना होगा, आप सिर्फ भोजन के द्वारा जीवित नहीं रह सकते, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहना है। ठीक है, अभी वो 40 दिन का उपवास करके आया है, तो कौन सी बात उसे बना के रखी है? 40 दिनों तक वो क्या करते रहा? वो अपने पिता के विषय में सीख रहा था कि उसका हृदय क्या है और उसका मिशन क्या है। निश्चय ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, लेकिन हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। आत्मिक मनुष्य को शारीरिक मनुष्य की तुलना में भोजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, पहली बात जो वो करता है वो वचन का सहारा लेता है अपने कमजोरी के समय में, जहां पर वो बहुत ही तीव्र रीति से भूखा, प्यासा और थका हुआ है और जंगल में भटक रहा है और जानवरों के साथ में रह रहा है इत्यादि। फिर आगे अपनी कमजोरी के समय में वो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर में हावी होने नहीं देता है, न ही प्रत्युत्तर देने के लिए वो खड़ा हो जाता है, न ही प्रत्युत्तर देने के लिए वो कोई चमत्कार करता है। वो बगैर भावनाओं के ये कहता है, ये लिखा है, ये लिखा है। देखिए, जब बातें आपके विरोध में आती है और आपके शरीर की परीक्षा की जाती है, पहला कुरिन्थी में लिखा है कि परमेश्वर निकासी का मार्ग निकालता है। पता है वो निकासी का मार्ग क्या है?
कि क्या लिखा है ये जानना। ये लिखा है, कोई आकर कहता है कि चलो यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और आपके शरीर को परेशानी में डालते हैं। आप प्रति उत्तर दे सकते हैं, वहां पर निकासी का एक मार्ग है। हर समय आपको हारा हुआ नहीं रहना है, आप तो जीवन से भी बढ़कर हो सकते हैं। और ये कह सकते हैं ये लिखा है। और फिर महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होनी चाहिए कि क्या लिखा है। ये मददगार होगा। तो आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये जानना जरूरी है, ताकि जब ये जलती हुई तीर आपकी ओर आए, आपके पास प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ है। ये किसकी गलती होगी अगर आप जलती हुई तीरों के निशान दिखाएंगे तो? आपके पास विश्वास की ढाल नहीं। देखिए, कुछ लोग तो बिस्तर के नीचे रहते हैं और स्कूल में आते हैं और शैतान को सारी महिमा को देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उत्पत्ति की किताब में चलते हैं, देखते हैं कि स्वाभाविक मनुष्य क्या करता है। उत्पत्ति 25 29वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति 25 से लेकर 29 लिखा है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं शब्द सिखाना चाहता हूँ। उसने भोजन पकाया, यही इसका अर्थ है। अगर आपको किसी अनुवाद से समस्या है तो आप उसे गूगल में ढूंढे, उस अनुवाद की डिक्शनरी में। चाहे आप किसी भी बात को ढूंढ क्यों नहीं रहो, आप वहां पर उसके संबंधित डिक्शनरी को खोजे। चुनने के लिए बहुत सारे पर्याय आएंगे, उसे चुनिए और उस स्थान में जाकर आप सारे वचनों को देख सकते हैं। उस अनुवाद के सारे अर्थों को आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि वहां पर मैंने इस शब्द को देखा और अपने मित्र और शत्रु को इसके विषय बताए। ठीक है, तो याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। शायद 1 या 2 दिन के शिकार को करके आया था और शायद उसने कुछ भी नहीं खाया था। 40 दिन के विषय बात नहीं कर रहे। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में भेज डाला। ओ, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही है और यही बात तो शत्रु यीशु के साथ में जंगल में कर रहा था। इन पत्थरों को तू रोटी बना दे, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपने पहलौठे का अधिकार भेज दे। अगर मैं तुमसे पाप करवा लूं, मेरे पास तेरी विरासत और पहलौठे का अधिकार है। स्वाभाविक मनुष्य यह करता है। एसाव 1-2 दिन से शिकार पर था, कुछ नहीं खाया था, अपने भाई को खाना पकाते हुए देखता है और कहता है कि पहलौठे का मेरे लिए क्या लाभ। हम विश्वासी होने के नाते कितनी बार अपने विरासत और पहलौठे का अधिकार बेचते हैं कुछ समय के उस शारीरिक आनंद के लिए। हम हर समय ऐसा करते हैं और हर बार जब हम ऐसा करते हैं हम खोते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि कुछ परीक्षा आई, कुछ लोगों ने आपको ठोकर खिलाया। ठोकर खाने के लिए मैं अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच रहा हूँ और उन्हें बताया कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं अपने पहलौठे का अधिकार बेच रहा हूँ ताकि मैं बाहर जाकर नशे को कर सकूँ। मैं अपने पहलौठे का अधिकार बेच रहा हूँ ताकि बाहर जाकर अनैतिक संबंध को बनाऊं। जब कभी आप ऐसा करते हो, आप अपनी विरासत और अपने पहलौठे के अधिकार को बेच रहे हो। आप उन सारी बातों को खो रहे जिसके लिए यीशु मसीह ने यातनाओं को सहा था। और यही बात तो शैतान करने की कोशिश करता है। ठीक है, तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं तेरे परिचय को चुनौती दूंगा, अपने पहलौठे का अधिकार बेच। और यीशु ने कहा नहीं। ये लिखा है, एक बहुत ही साधारण सा उत्तर। इसके लिए उछल कूद करना नहीं पड़ा, यहाँ वहाँ नाचने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसे बांधो उसे बांधो ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने कहा ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये पहली परीक्षा थी। निकाले व्यवस्था विवरण 8 उसका 1 से 3। व्यवस्था विवरण 8 1 से 3। जो आगे आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, जो तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। यीशु वहां पर 40 दिन तक था। इज़राइल निरंतर रीति से आज्ञा न मानने वाला टूटा था, प्रतिज्ञा और परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो वे करीबन 40 सालों तक वहीं पर रहे। पुरानी पीढ़ी मरकर नई पीढ़ी आ सकती थी। ठीक है, तो मैं कहाँ पर था?
कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। और यही बात जो यीशु जंगल में है उस पर लागू करे। या आगे जो चला था, धार्मिकता की सामर्थ्य दिखाने के लिए वो हमारे आगे आगे चलता है ताकि आपको इसे करना ना पड़े। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए इसे यीशु ने तो पहले से ही कर दिया है, उसे देखने के लिए साबित करना। देखिए, यीशु को प्रकट किया जा रहा है, पिता को, दूतों को, शैतान को और मनुष्य जाति को। वह इस धार्मिकता की सामर्थ्य को उन्हें प्रकट कर रहा है और वो साबित कर रहा है। ठीक है, तो वचन 3 कहता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करे और खुद को नम्र बनाकर वो भूखों को खिलाने लगा। क्या आत्मा यीशु को जंगल की ओर में लेकर गई? वही बात ये कहता है कि मन्ना के साथ मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। परमेश्वर के वचन को जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप जीना नहीं सीखेंगे। आप उस बात को वहां से लेते हैं और आप उस बात से मार्गदर्शन और बुद्धि को प्राप्त करते हैं, वहां से वचन और मार्गदर्शन पाते हैं, आप वहां से जीवन और चंगाई प्राप्त करते हैं। आप सही में जीना शुरू करते हैं क्योंकि किसी और बात से बढ़कर आप इसे महत्व देते हैं और भी अन्य परीक्षाएं। आइए देखते कि यीशु किस बात पर जीवित था। निकालिए यूहन्ना 4, यूहन्ना 4 वचन 31 से शुरू करेंगे, जो कुएं की स्त्री की समस्या है। तो कुएं की स्त्री के साथ में वह बात कर रहा था। हम लोग वचन 31 में देखते हैं, उसी समय के दौरान उसके चेलों ने उसे कहा कि स्वामी खाइए, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास में वो भोजन है जो तुम नहीं जानते हो। तब चेलों ने आपस में कहा कि क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम मैं पूरा करूं। वे गांव में कुछ खाने का प्रबंध करने के लिए गए और वो वहां पर रहकर कुएं की स्त्री के साथ बात करने लगा। और वो लौट कर आते हैं और वो कहते हैं कि आकर इसे खा ले स्वामी, और वो तो संतुष्ट हो चुका है। देखिए, सेवकाई ने उसे संतुष्ट किया। आत्मिक बातें आपके शरीर को तृप्त करती है। जब आप आत्मा की सेवकाई में होते हो और आप दूसरों की सेवा करते हो और कोई बात संतुष्ट नहीं करती है। दूसरे लोगों की सेवा करना, मदद करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ बांटना, ये तो आपको भरता है और आपको संतुष्ट करता है। इसके विरुद्ध की सब बातें अलग है। जब आपके जीवन की सब बातें आपके आसपास में घूमती रहती है और आपको पता नहीं चलता है आप क्या खाने वाले हो और क्या करने वाले हो और आज क्या काम करोगे, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यही सब बातें आपके जीवन का जोड़ तोड़ है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होगे, हमेशा दूसरी बात की चिंता में रहोगे। आगे क्या खाएंगे? कुछ लोगों के लिए खाना मानो एक शौक है, उनके लिए कुछ करना यानी कुछ होना आवश्यक ही है। ये तो भावनात्मक बात है, आप कुछ भी समझे। वे संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो भोजन की राह देखते हैं। लेकिन जब आप अपना जीवन दूसरों को देते हैं और वचन आपको सहायता करता है, भोजन आपको खाने के लिए बहुत सारा भोजन वहां पर उपलब्ध है, ये बात आपको चलाने न पाए, ये बात यीशु को नहीं चला रही थी। निकालिए मत्ती 6, मत्ती 6 उसका 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। दूसरे शब्दों में, इन सारी वस्तु की खोज में मत रहो, यीशु की खोज में रहो। वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपका अगुवाई करेगा, लेकिन ये सभी बातें आपका लक्ष्य न बनने पाए। निकाले यूहन्ना 6, 33 से 35 तक। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 6, 33। ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है और जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। क्या आपको पता है कि जितना ज्यादा आप खाने के साथ में रहते उसकी तुलना में आप खाने के बगैर रह सकते हैं? अगर आप परमेश्वर की बातों से भरे हुए हैं, तो अगर आप भोजन के द्वारा चलाए जाते हैं, तो यही वो बात है जो आपको बतानी चाहिए
कि मैं प्रभु की बातों से संतुष्ट नहीं हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, दूसरे परीक्षा की ओर जाएंगे जो आपको खुश करेगी। निकालिए फिर से मत्ती 4 को। मत्ती 4 और फिर वचन 5 इस प्रकार से कहता है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे ये कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो वहां पर वो क्या कर रहा था? वह अभी भी उसके परिचय पर हमला कर रहा था। अब शैतान ने यीशु को वचन बोलते हुए सुना, तो अब वो क्या करेगा? वचन को ही बोलेगा, वो भी वचन का ही इस्तेमाल करेगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो शत्रु भी वचन को अच्छी रीति से जानता है, तो वो अभी भी यीशु के परिचय को चुनौती देता है। अगर उसके परिचय को उसने हिला दिया तो उसने उसे पा लिया। अगर शैतान ने आपके परिचय से आपको हिला दिया तो उसने आपको पा लिया। अगर आपको नहीं पता कि आपका अस्तित्व क्या है और आप कौन हो, आप तो जैवन से भी बढ़कर हो, आप तो राजदूत हो और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठे हुए हो। अगर ये बात आपके अंदर जड़ पकड़ी हुई नहीं है तो आपको हिलाया जा सकता है, और यही तो शत्रु करना चाहता है और वो वचन का इस्तेमाल करता है। आइए देखते हैं वो क्या इस्तेमाल करता है। वह भजन संहिता 91 का इस्तेमाल करता है। भजन 91। पूरी बात पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। इसी बात को तो वो यह बोल रहा है। अजीब बात नहीं कि शैतान को बाइबल पता है। भजन संहिता 91 हम लोग पढ़ेंगे। वचन कह रहा है जहाँ पर वो इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उन वचनों को भी पढ़े जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को तू लताड़ेगा। यही तो वो है, इसका इस्तेमाल उसने नहीं किया। तो इन सारी चीजों में वो बहुत ही शातिर है, परंतु यीशु इसके द्वारा नहीं चलता है। हम लोग मत्ती 4 की ओर लौट कर जाएंगे। वचन 7 में यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तो हम लोग जीविका के घमंड पर बात कर रहे हैं। अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, मेरे लिए चमत्कार कर। इमारत से कूद जा, मंदिर के ऊपर से कूद जा, सबको दिखा दे, जमीन पर आसानी से उड़कर नीचे चला जा। अगर जो तू कहता अगर तू है और परमेश्वर जो कहता अगर तू वो है, अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है। जीविका का घमंड और उसकी परीक्षाएं हमेशा हमारी ओर आती रहती है, और लोगों का घमंड हमेशा उनके ऊपर में हमला करते रहता है। मेरा अर्थ यह है, हमें बहुत जल्दी ही बुरा लगता है ऐसी छोटी छोटी कई सारी बेतुकी बातों के द्वारा। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बिल्कुल बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बहुत जल्द ही हमें बुरा लगता है। यीशु के पास में तो बुरा लगने के सारे ही मौके थे, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, मैं कूदूंगा। और कई बार हम ऐसा करते हैं, कई बार हम करते हैं। आपको पता है वो आपसे प्रेम करता है, उसका अनुग्रह फर्क नहीं पड़ता अगर आपने पाप किया, फिर भी उसका अनुग्रह आपके लिए है। चलिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपने सुबह पाप किया है तो वो अभी भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर सच में आप परमेश्वर के अनुग्रह में है तो आप इसे करेंगे। क्या मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ? पहलूटों को बेचना, पहलूटों को बेचना, इसके बजाय कि कहे ये लिखा है, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रभु के साथ में संबंध है, मैं आत्मा में और वचन दोनों में ही संतुष्ट हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे ये करने वो करने या किसी चीज़ को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर के प्रेम से इतना भर चुका हूँ। उनमें से कोई भी बात मुझे आकर्षित या मुझे चला नहीं सकती है। ये तो थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं वहां पर जाना नहीं चाहता, मैं उसे करना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद को बेचना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर को यीशु के प्राण को देना पड़ा मेरे जीवन के लिए। मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगा। निकाले व्यवस्था विवरण 6:16 से 19 तक। दिलचस्प बात है कि यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक बातों में व्यवस्था विवरण का इस्तेमाल कर रहा है। वह व्यवस्था है। कठिन परिस्थिति में कानून इस्तेमाल करते ये शैतान को हराता है। उस जंगल में
व्यवस्था विवरण 6:16 से 19 तक। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है उसे सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है उसे ही क्या करना, वगैरह वगैरह। वो व्यवस्था विवरण से इसका इस्तेमाल कर रहा है पहली बार वो व्यवस्था विवरण से इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो तो ऐसे व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें कोई जीवन भी नहीं है। और परमेश्वर के वचन में जोड़ तोड़ करना, तो हम लोग नए नियम के प्रकाशन में से कितनी सारी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं और शैतान का सामना करे और वो भाग जाएगा। देखिए, यीशु से बढ़कर हमारे पास में इतना ज़्यादा दिया गया है। वो तो सामना कर रहा था मृत्यु और बाकी सारी चीज़ों के विषय में जिसके विषय लिखा गया था, और शैतान को हरा नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम लोग जय में चलने के लिए इतने सुसज्जित है, ऐसी कोई भी परीक्षा हम पर हावी नहीं हो सकती है। एक ही कारणवश हम लोग फंसते, इसलिए क्योंकि हम लोग उसे देते हैं। यही तो वो समस्या है जिसमें यीशु में आप खुश नहीं हो और आप उसे दे देते हो, और इसलिए तो ऐसी बातें होती हैं। निकालिए नीतिवचन 16 का 18। नीतिवचन 16 उसका 18। नाश के पहले घमंड आता है, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। आपको लगता है कि शैतान इसे जानता है? यही तो वो चाहता था कि यीशु इसमें फंसे, उसके घमंड में। बुरी आत्मा, मुझे पता है प्रभु मुझसे प्रेम करता है और मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। ये तो घमंड है और ये विनाश के पहले आता है। निकालिए 1 तीमुथियुस 3:6। 1 तीमुथियुस 3:6। ये बता रहा है लोगों को परमेश्वर के भवन में स्थापित करना। ऐसा ना हो फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सादंड पाए, ये मानो उसमें से उखाड़ दिया गया हो। जैसे कि इसका सिद्धांत कहता है, घमंड आपको शैतान के दोष में रखता है। शैतान इसे जानता है, इसलिए तो शैतान चाहता था कि यीशु इस दूसरी परीक्षा में फंस जाए। पहले आंखों की अभिलाषा, दूसरी जीविका का घमंड, हम तीसरी परीक्षा में जाए। निकाले मत्ती 4:8 से 11। मत्ती 4:8 से 11। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर और उससे ये कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब प्रश्न, वो इस समय में क्या सामने नहीं लेकर आया? उसका परिचय। उसने उसके परिचय को चुनौती देना बंद किया। अब यीशु किस लिए आए थे और उसकी विरासत क्या होने वाली थी। अगर आगे चलकर उसको क्रूस पर जाना था, मरना था, तीसरे दिन जी उठना था और स्वर्ग में जाना था, तो उससे उसे क्या हासिल होता? इस संसार के सारे राज्य। अब इसके बजाय कि उसके परिचय को चुनौती दे, वो किसको चुनौती दे रहा है? उसके उद्देश्य को, और उसे पाने के लिए वो उसे एक शॉर्टकट दे रहा है उसके उद्देश्य के लिए। यहाँ पर क्या हुआ है, अभी तक लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं इसके बजाय की प्रक्रिया को हासिल करे जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना को लेकर आती है। इसके बजाय की परिपक्वता में बढ़े, इसके बजाय की विषय में बने रहे और धीरज धरे, लोग शॉर्टकट को अपनाते हैं। इसी वक्त मुझे सब बातें कैसे मिल सकती है, कैसे मैं इस कदम को या उस कदम को चूक सकता हूँ। उस दिन यहाँ पर हमने एक कोट को पढ़ा था, इस संसार में चोटी पर पहुंचने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है। ये बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोग गड्ढा खोद रहे हैं क्योंकि वे ऊपर से आरंभ करते हैं। वे जाने अनजाने में इस बात को नहीं जानते हैं कि आत्मिक बढ़त और परिपक्वता ये तो एक प्रक्रिया है। और वो यीशु को कुछ मौकों को देना चाहता है। कहता है, हे तुम्हारा उद्देश्य तो मुझे पता है कि तुम महिमा में आकर सब बातों पर राज करो, और फिर इसी बात के द्वारा जो मैं चाहता हूँ आप करते हो। आपको तो 3.5 साल तक की सेवकाई को नहीं करना पड़ेगा। ये 12 लोग, आपको क्रूस के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ना ही मार खाने की आवश्यकता है, क्रूस पर किले ठोकने की आवश्यकता नहीं। मरते हुए आपको ये नहीं कहना है कि हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ा। आपको कहीं छुपने की आवश्यकता नहीं। 3 दिन सोने के पश्चात में आपको चौथे दिन उठने की आवश्यकता नहीं। आपको इन बातों से जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक शॉर्टकट, सिर्फ मेरी आराधना करो।
तो पहले 2 भागों में वो उसके परिचय पर हमला करता है। उसने उन सारी चीज़ों के लिए हार मान ली। अब वो अपने उद्देश्य के पीछे दौड़ रहा है। आपको पता है आपका उद्देश्य क्या है? और अगर आपके उद्देश्य में कोई आपको हिला दे, सबसे पहले आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है। अगर नहीं करते तो आसानी से हिलाया जा सकता है। इस पृथ्वी पर आप क्यों हो? तुम्हारे वरदान, तुम्हारी बुलाहट इस बात को जान ले। दूसरे लोगों के जीवन में वो कौन सी बात है जो जीवन को लेकर आती है? तुम्हारी वो अलग पहचान और वो विशेष बुलाहट जीवन में। क्या आप अपने उद्देश्य को जानते हो? और जब आप अपने उद्देश्य पर चलना शुरू करते हो तो आपको आसान हो जाता है कि कोई भी लोग वैसे अर्थ है जो आपको आपके उद्देश्य से दूर ले जाना चाहता है। शायद आपके अभिभावक आपके उद्देश्य से आपको अलग ले जा रहे, वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते। शायद आपके मित्र उस बातों से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, चाहे कोई और शॉर्टकट या फिर कोई परीक्षा, ताकि जो परमेश्वर ने अपने सुनहरी हृदय में रखा है आप उसे हासिल कर सके। और हम बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। मूर्ख बातों के लिए हम लोग बिक जाते हैं, हमारे लिए जो विनाशकारी उन बातों के लिए। हम अपने परिचय पर और अपने उद्देश्य के ऊपर में बिक जाते हैं। हम लोग तो शॉर्टकट और आसान रास्तों को चुनते हैं। परमेश्वर की बुलाहट जो उन्होंने मुझे दी है, हम अपने जीवन में उसे पूरा करते हैं। वे यातना सहते हैं क्योंकि आपको बनाया गया था दूसरे लोगों की समस्या के विषय में जानने के लिए। आप वो राजदूत हो जिन्हें लेकर जाना था सुसमाचार को, लेकिन आप बिक चुके और दूसरी दिशा में चले गए। तो ये वो बातें जिन पर हमें निश्चित होना है। मेरे लिए मेरा परिचय कितने मायने रखता है? मेरा परिचय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। शैतान आता है शरीर की अभिलाषाओं को लेकर, जीविका का घमंड, और नंबर 1 तीसरी बात, वैसे तो आंखों की अभिलाषा, तुम इन सब बातों को प्राप्त कर सकते हो। इस शॉर्टकट को ले लो। आपको उन सारी बढ़त को और सारी पीड़ाओं को सहना होगा। धीरज और यातनाएं और विश्वास के द्वारा जीवित रहना, आपको तो सिर्फ इसे ही करना है। तो ये कैसी बात है जो बारंबार आती रहती है यीशु में? अब आइए इसे देखते हैं। आइए हम लूका की किताब को निकालते हैं। मत्ती के साथ खत्म करेंगे। मत्ती यहाँ पर क्या कहता है? मैं घड़ी को देख रहा हूँ, समय बहुत ही जल्दी चला जाता है। कहता है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं मत्ती 4:10 में यीशु ने उससे कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। यह लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना करना, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। आइए निकाले लूका अध्याय 5। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और ये होगा हमारा अगले सत्र में जाने का एक तरीका। लूका अध्याय 1। ठीक है, वचन 13। ये वही कहानी है लेकिन लूका का अनुवाद। और जब शैतान उसके पास से चला गया तब वह एक ऋतु के लिए वहां से चला गया, और वहां पर अब धार्मिकता प्रबल होती जा रही है। धार्मिकता उनको परीक्षा में लेकर नहीं गई थी। धार्मिकता सबसे सामर्थ्य रूप से प्रकट की गई थी, शरीर के लिए, आत्मा के लिए और जीविका के घमंड के लिए। तो अब वो क्या कर सकता है? वो ताकतवर को बांधता है, अब उसके घर को अस्त व्यस्त कर सकता है। वचन 14 को पढ़े। और यीशु आत्मा की भरपूरी में फिर से लौट कर आया गलील की ओर, और फिर आसपास के क्षेत्रों में उसके नाम की शोहरत होने लगी। मेरे लिए दिलचस्प है कि आत्मा की सामर्थ, वो आत्मा में बपतिस्मा पाया था पहले से ही, परंतु सामर्थ की आत्मा बन गई, हम कहेंगे क्रियाशील, पाप के ऊपर में धार्मिकता के प्रकटीकरण को करने के पश्चात में। जब वो 3 परीक्षाओं को निष्फल करने में कामयाब रहा, आत्मा की सामर्थ वहां पर खोली गई थी, और वह आत्मा की सामर्थ में ही लौट कर चला गया। हम में से कुछ लोग आत्मा में बपतिस्मा पाए थे लेकिन आत्मा की सामर्थ में नहीं चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अन्य भाषा नहीं बोलते, ये तो उसका उद्देश्य नहीं, लेकिन ये तो एक लाभ है। लेकिन उद्देश्य है गवाही के लिए सामर्थ पाना। उद्देश्य यह है कि राज्य को प्रकट करना। और अगर हम लोग आत्मा की सामर्थ में नहीं चलते हैं तो ये इसलिए क्योंकि हम लोग धार्मिकता के द्वारा नहीं जीतते हैं और न ही परीक्षा को जीत पाते हैं, और हम उसे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड देते हैं, हमारे ही दर्द को, और परिणाम स्वरूप हम तो कई बार सामर्थहीन हो जाते हैं। हालांकि आत्मा में हमने बपतिस्मा पाया है, क्योंकि हम दोनों ही संसारों में चला करते थे। मुझे पता नहीं मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। ऐसी एक कोई बात है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और सुनिए, मैं अनुग्रह का प्रचार करता हूँ, मैं अनुग्रह को पसंद करता हूँ और उसे समझता हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम को समझता हूँ। इनमें से किसी का भी उसके साथ संबंध नहीं। ये तो समानांतर समस्या है।
ये तो एक अजीब सी समस्या है। इस संसार में परमेश्वर के अनुग्रह का आप कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये मायने रखता है। आपके पैलौटे होने के खिलाफ में जो प्रश्न उठते हैं उनके विषय में, क्या ये ऐसी बात तो नहीं कि आप अपने पैलौटे होने के अधिकार में चलना चाहते हैं और उन परीक्षाओं को असफल करना चाहते हैं जब धार्मिकता प्रबल होती है?